तो चलिए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की तरफ। यूपी में फिर चला योगी सरकार का जादू। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी की प्रचंड वापसी। सर्वे में बीजेपी को 222 से 260 सीट मिलने की उम्मीद। यूपी में 7वें चरण का घमासान खत्म। करीब 57% हुई वोटिंग। चंदौली में सबसे ज्यादा 62% मतदान। 10 मार्च को होगा सियासी दलों के भाग्य का फैसला। यूपी में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार या साइकिल पकड़ी गिरफ्तार। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी कांटे की टक्कर। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत कांग्रेस पार्टी आज लखनऊ में निकाला मार्च। मार्च में प्रियंका गांधी हुई शामिल। कांग्रेस की 159 महिला प्रत्याशी ने लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पर्यटकों के लिए खुशखबरी। ताजमहल समेत सभी स्मारकों का पर्यटक निःशुल्क किए दीदार। पहली बार पुरुषों को भी बिना टिकट मिली एंट्री। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छात्रों से की बात। यूक्रेन से लौटे छात्रों के साथ बातचीत। कांगड़ा के बाद हमीरपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर। कहा हर महिला का सम्मान हो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही सपा पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव को सीएम मान लिया। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा शादी का कार्ड छापा है। सोशल मीडिया पर एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें यह दर्शाया जा रहा है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, केवल शपथ लेना बाकी है। मऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चलाई गई महिला गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ कार्यक्रम। महिलाओं को रथ पर सवार कर निकाला गया जुलूस। रथ पर मौजूद महिलाओं ने छात्राओं को किया जागरूक। जुलूस के जरिए एक संदेश देने का किया काम। गोंडा में सीएमओ ऑफिस में बड़ा हादसा। तीसरी मंजिल पर सीएमओ ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में लगी आग। आग लगने से ऑफिस में मची अफरा तफरी। सीएमओ ऑफिस में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। 1 घंटे की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरीश त्रिपाठी की हुई हत्या। जमीन विवाद में कर दी गई थी हत्या। अमरीश त्रिपाठी का एक ट्रस्ट की जमीन पर पाल समाज के कुछ लोगों से चल रहा था विवाद। बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरीश त्रिपाठी की हत्या के बाद पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। कानपुर देहात स्वाट टीम एसओजी ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर बीजेपी नेता की हत्या के 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। चुनाव का आखिरी चरण पूरा होते ही सपा पार्टी के नेताओं पर इनकम टैक्स की छापेमारी। शाहजहांपुर में टीम ने सपा नेता और नमकीन फैक्ट्री के मालिक के घर पर की छापेमारी। बेसिक शिक्षा विभाग के लेखाधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचारी का लगाया आरोप। शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने लगाया आरोप। महासंघ के पदाधिकारियों ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ लेखाधिकारी कार्यालय परिसर में झाड़ू लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा विभाग के विरोध प्रदर्शन में कई संघों ने दिया अपना समर्थन। प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर शिक्षक संघ, अटेवा और बीटीसी शिक्षक संघ ने भी किया समर्थन। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। खुलासे में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब चोरी के चक्कर में हुई थी युवक की हत्या।
5 फरवरी की सुबह पुलिस को मिला था शव। पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला एटा जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का है। ललितपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। मौके पर कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को सीएससी महरौनी में किया गया भर्ती। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत। पंचर बनाने का काम करता था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में डिग्री कॉलेज परिसर में संदिग्ध हालत में मिला चौकीदार का शव। पिछले 5 साल से डिग्री कॉलेज में था चौकीदार। पीट पीट कर हत्या करने की जताई जा रही है आशंका। लखनऊ में पीजीआई अस्पताल के कर्मचारियों के सामने आए दबंगई। मरीज के परिजन को मारा थप्पड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एटा में डॉक्टर की लापरवाही से युवक की हुई मौत। युवक ने रास्ते में तोड़ा दम। मौत की खबर सुन आक्रोशित हुए लोग। युवक की मौत पर आक्रोशित लोगों ने किया पथराव। पथराव में एसडीएम शिव कुमार हुए घायल। घटना के बाद पुलिस बल हुआ तैनात। गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्री के ऊपर हुआ एसिड अटैक। अटैक के बाद युवक से हजारों रुपए की हुई लूट। एक मार्च को हुआ था एसिड अटैक। युवक पर एक महिला समेत 4 लोगों ने किया एसिड अटैक। मामले में पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। जमीनी विवाद के चक्कर में जीजा ने साले को मारी गोली। युवक की मौके पर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। अंत्योदय कार्ड धारकों को होली पर मिलेगा लाभ। कार्ड धारकों को 7 महीने की 7 किलो मिलेगी चीनी। सरकारी मूल्यों 13 रुपए से 50 पैसे पर वितरित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दी नारी शक्ति की शुभकामनाएं। देश भर में महिलाओं के लिए आयोजित किए जा रहे हैं खास कार्यक्रम। देश में महिलाओं की संख्या हुई पुरुषों से अधिक। 5वें राष्ट्रीय परिवार और हेल्थ सर्वे के अनुसार अब देश में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1020 महिलाएं हैं। देश की महिलाएं सिर्फ संख्या में ही नहीं हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं आगे। विज्ञान और गणित के ग्रेजुएट्स में महिलाओं की हिस्सेदारी है 43%। ये संख्या अमेरिका में 34%, ब्रिटेन में 38%, जर्मनी में 27% से बहुत ज्यादा है। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन। युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। खार्किव में हुई रूसी एयर स्ट्राइक हमले में 8 लोगों की हुई मौत। 200 नागरिकों को किया गया रेस्क्यू। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले जारी। रूस ने किया 26 इलाकों में बमबारी का दावा। यूक्रेन पर लगातार हो रही रूसी बमबारी। लोग अपनी जान बचाने के लिए छोड़ रहे देश। बच्चे बुजुर्गों से लेकर बीमार लोग भी हैं शामिल। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से करीब 17,400 लोगों की हो चुकी वतन वापसी। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को लाया गया वापस। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में की मांग उन्हें भारत में कोर्स पूरा करने की दी जाए अनुमति।
पाकिस्तान में एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकी जहूर की हुई हत्या। 2 हमलावरों ने आतंकी को मारी गोली। पाकिस्तान में मौजूद कई खुफिया सूत्रों ने की इसकी पुष्टि। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपनाए नए क्लाउड डेटा सेंटर का किया अनाउंसमेंट। ये भारतीय रीजन का होगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर। यहां पर क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, गेमिंग, सिक्योरिटी जैसी कई चीजों पर होगा काम। सोना चांदी के खरीदारों पर रूस यूक्रेन युद्ध की मार। सोना निकला 53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। चांदी पहुंची 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार। शेयर बाजार में आज भी भारी गिरावट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 100 पॉइंट्स गिरकर 52,718 पर कर रहा कारोबार। बैंकिंग शेयर्स का है दबाव। विमेन डे स्पेशल पर बोली नम्रता राव। कहा, मैं उस दिन बहुत खुश होंगी जब फिल्म एडिटर को मेल और फीमेल के नाम से नहीं सिर्फ एडिटर से जाना जाएगा। जल्द ही एक दूजे के हो जाएंगे मिलिंद गाबा और प्रिया बेनीवाल। अप्रैल के महीने में दिल्ली एनसीआर में होगी दोनों की शादी। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कुल 3,993 कोरोना के नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों में 8,055 लोगों ने कोविड से जीती जंग। 108 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुल 132 नए केस आए सामने। एक व्यक्ति की हुई मौत। 194 लोग हुए ठीक। प्रदेश में अब 2,070 केस एक्टिव हैं। बेवर में हुए बच्चे की मौत में आया नया मोड़। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्र से खुदवाया। कब्र से निकलवाया गया बच्चे का शव। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शव निकलवाया। परिजनों ने जताई बच्चे की हत्या की आशंका। मतगणना स्थल पहुंचा प्रशासनिक अमला। डीएम प्रियंका निरंजन ने लिया जायजा। 10 मार्च को आएंगे यूपी चुनाव के नतीजे। नवीन गला मंडी में बनाया गया मतगणना स्थल। डीएम प्रियंका निरंजन ने लिया जायजा। 10 मार्च को आएंगे यूपी चुनाव के नतीजे। दूल्हा दुल्हन के साथ हुई लूट। 4 बाइक सवार बदमाशों ने दी है लूट की वारदात को अंजाम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पुलिस को हाईवे किनारे पड़ा मिला एक व्यापारी का शव। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चूल्हे की चिंगारी से लगी घर में आग। आग की चपेट में आए आसपास के 5 घर। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। रेलवे की जमीन पर कब्जे के लिए काटे जा रहे पेड़। वन विभाग और पुलिस विभाग की मिलीभगत से हो रहा ये काम। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सुटरगंज का मामला। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 साथी चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 2 देशी तमंचा और लाखों का सामान बरामद। आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में गोरक्षनाथ नर्सिंग कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल। महिलाओं को सीएम योगी ने किया सम्मानित।
मतगणना को लेकर एक्शन मोड में आए निर्वाचन अधिकारी, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 10 मार्च को होगी मतगणना, निर्वाचन अधिकारियों ने लिया जायजा। मतगणना में चुनाव आयोग के नियमों का किया जाएगा पालन। महिला दिवस पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 15 घंटे का चलाया अभियान। इस दौरान 47 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने महिला दिवस पर चलाया 15 घंटे का अभियान। महिला संबंधी अपराध में शामिल 47 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ग्रामीण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ये सारी जानकारी। दस मार्च को होगी विधानसभा चुनाव की मतगणना। आगरा की नवीन मंडी स्थल में 5 विधानसभाओं की मतगणना होगी। प्रशासन ने ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे सीआरपीएफ जवान। आगरा में सीआरपीएफ के अल्फा 16 कंपनी को तैनात किया गया है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी दे रहे हैं जवान। दस मार्च को विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की मतगणना होगी, जिसके परिणाम को लेकर हर राजनीतिक दल के प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ी हुई है। तो वहीं प्रशासन को कहीं न कहीं मतगणना में अव्यवस्थाओं का डर सता रहा है। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन हुआ मुस्तैद। कानपुर देहात पुलिस कप्तान ने जारी कर दिया है फरमान और कहा है कि मतगणना में बाधा डालने वाले को पुलिस की गोली खानी पड़ेगी। व्यवसायी सीएस अवस्थी के घर पर इनकम टैक्स ने मारा छापा। जानकारी के मुताबिक 50 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी की बरामद। सीएस अवस्थी के अकाउंटेंट का भी बयान दर्ज कर रही थी। गांव में स्वयं सहायता समूह के लिए एक सरकारी भवन का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण करवा रहे ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने जमकर नियम और मानकों की उड़ाई धज्जियां। भवन में घटिया सामग्री का किया जा रहा है इस्तेमाल। भवन निर्माण में पीली ईंट और घटिया सामग्री लगाए जाने को लेकर ग्रामीण में रोष। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। लखनऊ में डीएम के निर्देश पर अंसल का ऑफिस किया गया सील। सीलिंग के दौरान अंसल के कर्मचारियों ने अधिकारियों के साथ किया अभद्रता। एसडीएम सदर को ठेकेदार ने दिखाई रिवॉल्वर। पुलिस ने ठेकेदार को किया गिरफ्तार।